आज मैं बहुत खुश थी। मेरा बेटा आज दूल्हा बना खड़ा था जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी त्याग दी थी। पिछले बात मेरी हैरत की इंतहा न रही थी जब जाहिद मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। मैं परेशान थी कि आखिर वो एकदम अपनी नई नवेली दुल्हन को कमरे में छोड़कर यहाँ क्यों आ गया है। और जब उसने कहना शुरू किया तो मुझे लगा जैसे मैंने कुछ गलत सुना है। ये तो मेरा जाहिद नहीं था जिसकी तरबियत मैंने की थी, ये तो कोई और ही था जो अपनी नौकरी और कामयाबी के ज़ौम में बोल रहा था। वो कह रहा था, कैसी माँ हूँ मैं जिसने अपने अफसर बेटे के लिए एक काली लड़की को चुना है। मेरे शौहर का इंतकाल हुए एक अरसा बीत चुका था। मेरा बेटा जाहिद सभी सिर्फ 10 साल का था जब मेरे मियाँ मुझे दागे मुफारकत दे गए। कई रिश्ते आए लेकिन मेरे इनकार को इकरार में कोई न बदलवा सका। गांव की हवेली में काम करके मैंने अपने बेटे को तालीम दिलवाई थी। सारा दिन हवेली में काम करती और फिर शाम में मैं गांव के बच्चों को कुरान पढ़ाती। इसके एवज लोग चावल और गंदम वगैरह दे जाते और गुजर बसर हो जाता। मेरी इकलौती उम्मीद मेरा जाहिद था जो आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी की सीढ़ियों पर कदम रख रहा था। दुनिया के इस सर्दो गर्म से बचाते उसे बड़ा करना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन मैंने किया था। और आज वो ऐसे मुकाम पर खड़ा था जहाँ हर बेटे की माँ चाहती है कि उसकी औलाद हो। उसकी नौकरी लगते ही सबको मिठाई भेजकर शुक्रिया अदा करने के बाद मैंने उसके वालिद की कब्र पर गई थी। सारे गांव को पता लग गया था कि बेवा जुबैदा का बेटा अफसर लग गया है। उसकी नौकरी लगते ही अब मेरी आस थी कि अपने घर में रोशनी के आऊं, बहू के रूप में एक ऐसी बेटी हो जो मेरे सारे दुख सुख बांट ले। मैं ऐसी लड़की की तलाश में सरगर्दा थी जो मेरे बेटे को दीन और दुनिया दोनों से जोड़कर रखे, उसकी सारी महरूमियां दूर कर दे, जो हमारे मकान को घर बना दे। कई जगह जूतियां चटखाई। मेरी निगाहें इंतखाब इस गौहर नाया पर जा ठहरी जो बिल्कुल मेरे हीरे के लिए ही बनी थी। मेरी भांजी सीरत एक बीए पास लड़की थी जिसमें हर गुण था। बात करती तो लगता इससे मीठा लहजा किसी का हो ही नहीं सकता। लड़की तय करते ही मैंने जाहिद को अपने सामने बिठाया था और बताया कि तुम्हारे लिए एक ऐसी लड़की पसंद की है। उस वक्त मेरी खुशी की इंतहा न रही जब जाहिद ने नाम सुनने से भी पहले हाँ कह दिया और कहा कि माँ से बेहतर अपने बेटे को कौन जान सकता है। आप बेहतर जानती हैं कि आपके बेटे के शाया निशान कौन है और मुझे पता है कि आप वही तलाश करेंगी जो मेरे लिए बेहतरीन होगा। जाहिद की इन बातों ने मुझे इतना मान दिया कि मैं सजदे में गिरकर अपने रब के हुजूर इतना रोई, उस वक्त के लिए माफी मांगी जब मैंने कभी उससे शिकवा किया था। आज तो मैं 7वें आसमान पर थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे तीनों दुनिया दोनों मिल गई। मैं सुरखरू हो गई, मेरी जवानी की मेहनत में सुरखरू हो गई, मेरी जवानी की मेहनत रायगा नहीं गई और मुझे मेरा सिला मिल गया। जाहिद की हाँ होते ही मैंने रिश्ता पक्का किया और शादी की तैयारियां शुरू कर दी। जाहिद ने अभी अपनी दुल्हन का नाम जानने सुनने या उसे देखने की कोशिश नहीं की। मैंने एक एक चीज शहर से खरीदी जिसे सारे गांव की आंखें चंधिया गईं। जाहिद ने भी हर चीज में हाथ खुला रखा था, हर आंख में रश्क था। हम दोनों ही उसके नए वजूद के इस्तिकबाल की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे थे। जाहिद हफ्ते में 5 दिन शहर में होता और 2 दिन गांव। मैंने सोचा कि सीरत भी उसके साथ ही रहेगी। जाहिद ने सरतोड़ कोशिश की थी कि मैं उनके साथ रहूं, मगर मैं अपनी आबाई जगह को कैसे छोड़ सकती थी जहां मैं दुल्हन बनकर आई थी, जहां मेरा जाहिद जवान हुआ था और जहां मेरे सर का साए मदफून था। मैंने शहर जाकर वो घर खुद सजाया। एक एक कोना सजाते हजारों ख्वाब मेरी आंखों में झिलमिला रहे थे। मैंने गई, उसमें कई रंग अपनी मर्जी से बहू के लिए खरीदे जो बेशकीमत थे। वो सब गहरे रंग थे जिन्होंने मुझे अपनी जवानी याद दिला दी। बारात के बाद दुल्हन को गांव वाले घर में रुखसत होकर आना था। फिर वो दोनों घूमने कागान नारायण जाते और वहां से अपने आशियाने में जहां उन्हें अपनी जिंदगी गुजारना थी। आखिरकार कई दिनों के इंतजार के बाद वो दिन भी आ गया जब इस सूरज को हमारे घर उतारना था। रुखसती के बाद वो सारा रास्ता रोती आई थी। मैंने उसे गले लगाया और वैसा प्यार किया जैसा अपनी बेटी को करती। आज मैंने उसे अपने घर के साथ अपने दिल में भी जगह दे दी थी। सब रस्में हो चुकी थीं। उस नाजुक वजूद को कई जुबानी मुस्कुराहटों के हिसार में कमरे में भेज दिया गया। जाहिद के कमरे में जाते ही मुझे लगा जैसे मेरा फर्ज अदा हो गया। आज मैं अपने मरहूम शौहर के सामने सुरखरू हो गई थी। एक बेवा माँ के हाथों पर परवान चढ़ा जाहिद जिसने घरों में काम करके अगला था। वो बच्चा आज एक लड़की को शादी की रात धुतकार कर इसलिए आया था कि ये लड़की उसके हल्के में चल नहीं पाएगी। वो उसके सजे सवरे रूप को नजरअंदाज करके उसके रंग पर थूक आया था। जाहिद ने वलीमे से इनकार कर दिया। मैं तो अभी तंबा खुद सी उन्हीं अल्फाज में जकड़ी हुई थी। सारी बरादरी हमारे घर में इकट्ठी थी। नीचे लड़कियां गीत गा रही थीं और मेरे दिल और सीरत की जिंदगी दोनों में सफ़े मातम बिछ चुका था। मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या रिश्तेदारों को मना कर दूं या फिर जाहिद को मना लो, और मैंने दूसरा रास्ता चुना था। उसके कदमों में अपना दुपट्टा रखते कई आंसू गिरकर टूटे। अपने घर की इलाज की भीख मांगते में गिड़गिड़ा रही थी। आखिर उसने हामी भर ली। अगले दिन सीरत के चेहरे से जैसे सारा दुल्हनियापन गायब हो चुका था। शोख सी सीरत एक रात में वीरान इमारत लग रही थी। वो काली नहीं थी, हाँ सांवली जरूर थी। उसकी कथई सी रंगत एक नजर में दिल मोह लेती और यही मेरे दिल में भी घर कर गई थी। वलीमे के बाद वो दोनों कहीं
घूमने भी नहीं गए थे और अब एक नई परेशानी आन खड़ी हुई। शाहिद ने सीरत को साथ लेकर जाने से मना कर दिया। एक और बात यह कि जब से वो लोग, सीरत ने घूंघट ओढ़ रखा था, जो कि मेरे कहने पर भी उसने नहीं उतारा। मुझे तशवीश हुई, लेकिन जाहिद के सामने कुछ भी पूछना लफ्ज़ रायगां करना था। शाम में वो उसे छोड़कर शहर चला गया। उसके जाने के बाद भी खाना खाकर मैं अपने कमरे में आई। लेटने के बाद अपना तकिया सीधा करने लगी तो मेरी नज़र एक कागज़ पर पड़ी। मैंने हैरानी से खोला और पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें बाहर आ गईं। वो जाहिद का खत था, जिसमें उसने लिखा था कि अब वो नहीं आएगा क्योंकि मैंने माँ होने का हक अदा नहीं किया और एक ऐसी लड़की इसके पल्ले डाल दी जो हर लिहाज से उससे कमतर है। उसके साथ कदम से कदम मिलाकर वो माशरे में नहीं चल सकती, इसलिए इस दागदार लड़की को वो यहाँ छोड़कर जा रहा है। ये मेरी बहू है क्योंकि मैं इसे लाई थी, इसलिए इसे मैं अपने पास रखूं। खर्चा हर माह मिलता जाएगा, अब राब्ता करने की ज़रूरत नहीं। जाहिद के अल्फाज मेरे दिल पर बिजली बनकर चमके थे, मगर लफ्ज़ दागदार मेरे दिमाग में बैठ ने ये बात क्यों की। मैं फौरन उठी, सीरत के कमरे में आ गई। वो इस वक्त सजदे में थी, जाने क्या मांग रही थी कि सजदा इतना लंबा हो गया। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। मैं खड़ी उसकी नमाज खत्म होने का इंतजार कर रही थी। जब वो सजदे से उठी, मैं उसे देखकर दंग रह गई। उसके चेहरे पर मौजूद निशान उस वक्त कुछ और ही कह रहे थे। मैं दंग से उसे देखती रही, फिर आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। उसके दिल में जाने कितना गुबार था कि वो भी फूट फूट कर रो दी। मैंने उससे उसके बारे में पूछा तो वो सर झुका गई, मगर फिर मेरे सर पर कहना शुरू किया। हम लोग शहर गए तो जाहिद का रवैया मेरे साथ बहुत अजीब सा रहा। वो बिल्कुल खामोश रहते थे और अजीब सी नजरों से मुझे देखते थे। मैं कुछ कहती तो नज़रअंदाज कर देते। जो कपड़े बरी में आए थे, एक दिन वो निकाल कर पहनने लगी तो इन्होंने मेरे हाथ से वो कपड़े छीने और फाड़ने लगे। मैंने बहुत रोका, लेकिन पता नहीं कौन सा भूत उन पर था। सब गहरे रंग फाड़कर इन्होंने कहा कि अब से तुम हल्के रंगों के अलावा कुछ भी नहीं पहनोगी, ये रंग तुम्हारे लिए नहीं है। उस दिन के बाद से मैंने हल्के रंग पहनना शुरू कर दिए। अब मुझे जाहिद की आंखों में अपने लिए नफरत और हकारत नजर आती थी। एक दो दिन गुजरे थे कि वो पीली पीली गोलियां लेकर आए और बहुत प्यार से मुझे सामने बिठाकर थमा दी। वो छोटी छोटी गोलियां पुड़िया में बंद थीं, जिन्हें मैंने फौरन थाम लिया। इन्होंने कहा कि रोज दिन में 3 वक्त की गोलियां लेनी है, इससे मेरा रंग अच्छा हो जाएगा। मुझे लगा कि ये गोलियां मेरी जिंदगी बदल देंगी। मेरा रंग अच्छा होने के बाद वो मुझसे मोहब्बत करेंगे, इसलिए मैंने भी उन्हें हिफ्फत यकीन की दौलत की तरह थाम लिया। एक अजीब चीज इस दौरान और भी हुई। जाहिद ने घर से सारे शीशे उतार दिए। मुझे हैरानी हुई, मगर मैं पूछ नहीं सकी। वक्त गुजर रहा था, मुझे कुछ जिस्मानी बदलाव भी महसूस हुआ। मेरे हाथ और पैर हद से ज्यादा थे, मगर मेरी नजर अब काफी कमजोर सी हो गई थी। बालों का रंग भी सुनहरी सा शुरू होने लगा। लेकिन जाहिद मेरे साथ वैसे नहीं रहते, हर वक्त हंसते रहते। अब मुझे उनकी आंखों में नफरत नहीं, कुछ और दिखाई देता था, और वो जज्बा मैं समझ नहीं पा रही थी। सब वो मुझसे अक्सर पूछते कि मैंने दवाई खाई या नहीं, खाना खाया या नहीं खाया। लेकिन एक दिन मेरे साथ वो हुआ जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं घर की सफाई कर रही थी। मैंने सोचा आज मैं स्टोर रूम की सफाई भी कर लूं, क्योंकि सर्दियों की आमद थी। मैं सफाई कर रही थी, वहां मेरी नजर एक टूटे हुए शीशे पर पड़ी, जो पता नहीं कैसे वहां आया, मगर वो काफी छोटा था। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जिसमें आपसे पीछा छुड़ाने के लिए अगला हर वक्त कोशा रहे। ये सोचते ही मैं अपने कमरे में आ गई। आंखों से आंसुओं का चश्मा बह रहा था। मैं खिड़की में खड़ी थी। इससे पहले कि अपनी नब्ज काटती, मुझे एक आवाज आई, मुसलसल हंसने की आवाज, जिसने मेरी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा ली। मैंने खिड़की से नीचे झांका तो वहां एक छोटा बच्चा था, जो बैसाखी के सहारे चल रहा था। उसकी टांग सिरे से थी ही नहीं। उसे हंसता देखकर यकदम मुझे इजहारे नदामत ने आन घेरा। कितने बड़े गुनाह की मुर्तकिब होने जा रही थी, जो अपनी जान लेने चली थी। उस वक्त मैंने फैसला किया कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी। फिर सोचा कि ये मुझे ऐसे आज़ाद करेंगे भी नहीं। अगर इतनी हिम्मत होती तो अब तक कर चुके होते, ये दवाइयाँ और ऐसी हरकतें न करते। अब मैंने सोच लिया कि कुछ तो करना है, वरना ऐसे कब तक चलेगा। उस दिन मेरे शौहर घर आए तो मैंने कहा कहीं बाहर चलते हैं, जिस पर इन्होंने नागवारी का इजहार किया। अब मैं सोच रही थी कि ऐसा क्या करूं कि बाहर जा सकूं। फिर एकदम मेरे जहन में ख्याल आया। अगले दिन जब जाहिद काम से वापस आए, मैं उनका पानी लेने किचन में गई, फिर वहीं जमीन पर पड़ी रही। कुछ देर बाद वो गुस्से से वहां आए, फिर वो मुझे गिरे देखकर परेशान हो गए। फौरन से पेशतर इन्होंने मुझे उठाया और एक लेडी डॉक्टर के पास ले गए। वहाँ लेडी डॉक्टर ने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा तो मैं फौरन उठ बैठी और अपनी कहानी उसे बताकर मदद की दरख्वास्त की, जिस पर वो राजी होकर दवा लेने से मना कर दिया। फिर मेरे टेस्ट किए और जो बात पता चली उस पर मेरे औसान खता हो गए। मैं उम्मीद से थी और ये बात अब पता चल रही थी। अब मेरे जहन में आ रहा था कि अगर मैं कल खुदकुशी कर लेती तो एक नहीं 2 जानों की कातिल बनती। क्या करने वाली थी। खुदा ने मुझे इस गुनाह कबीरा से बचा लिया था। मैंने डॉक्टर को मना किया कि इस बारे में मेरे शौहर को ना बताएं, मैं मौका देखकर खुद बात कर लूंगी। डॉक्टर ने जाहिद को कह दिया कि ये बस कमजोरी की वजह से है, और मैं बस खामोशी से चली आई। उस रात में फिर से बहुत रोई। अब मुझे महसूस हो रहा था जैसे मैं कमजोर नहीं हूँ। मेरे साथ वजूद ने मुझे वो ताकत दी जो मुझे आज तक कोई नहीं दे सका।
कुछ दिन मजीद बीते थे कि जाहिद घर आए। उनका मूड मामूल से ज्यादा अच्छा था। वो मेरे सामने आए और इतना ऊंचा ऊंचा हंसने लगे कि मुझे एक पल को गुमान हुआ कि शायद उनका जहनी तवाज़ुन बरकरार नहीं है। ऊंची ऊंची आवाज में हंसते हुए इला और मेरे सामने किया। मैंने सर्द आंखों से खुद को देखा, लेकिन वो थे कि हंसे जा रहे थे। फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि वो तो कभी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, बस अपनी माँ की वजह से मेरे साथ थे। मैं उनके लायक नहीं हूँ और आज पूरी दुनिया वो ग्रहण देख लेगी जो सिर्फ वही देखते थे। अब उनके पास मुझे छोड़ने की वजह आ गई है। उस रात मैंने उन्हें अपनी उम्मीद से होने का बताना था कि उन्होंने मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी और मुझे गाँव ले आए। सीरत ने अपनी बात कहकर रोना शुरू कर दिया। मैं अपना माथा पीट कर रह गई। मैं कितनी बदबख्त औरत थी जो अपनी औलाद की तरबियत भी ठीक से ना कर सकी। उनसे किसी अच्छे बुरे की तमीज़ ही याद न रही। आज मैं अपने शौहर से भी शर्मिंदा थी कि आखिर कैसे मुझसे गलती हो गई। मैं कहाँ चौंक गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस दिन के बाद मैंने सीरत को अपने जिगर का टुकड़ा बनाकर रखा। उसे अपने साथ रखती, लाड करती, प्यार भी। चंद माह बाद को जन्म दिया, जिसे देखकर मेरे जख्म दोबारा हरे हो गए। उसे भी बिना बाप के पालना था। मैं और सीरत उस दिन भी एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए। चंद दिन कबल एक आदमी और एक औरत हमारे घर आए थे। मुलाजिमा ने उन्हें बैठक में बिठाया था। मैं हैरान थी कि हमारे घर में कौन मेहमान आ गया, लेकिन उन्हें देखते ही सीरत बिल्कुल हैरान न हुई और फौरन उस औरत के गले जा लगी। वो औरत भी उससे उतने ही प्यार से मिली थी। कुछ देर बाद जब वो दोनों अलग हुई तो मैंने इस्तफसार किया कि कौन है बेटा, जिस पर सीरत ने मुझे बताया कि ये उस घर की मुलाजिमा और चौकीदार हैं जहाँ जाहिद रहता है। जाहिद का नाम लेते उसकी आंखों से सारी रोशनी यकदम बुझ गई और एक महरूमी आ गई। वो दोनों सीरत से मिलने आए थे क्योंकि वहाँ उसका रवैया इन दोनों से इतना अच्छा था जो उसकी याद उनको यहाँ तक ले आई। मैंने खुद को बहुत रोका, मगर माँ का दिल कितना मजबूर होता है। इस दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने पूछ लिया कि मेरा जाहिद कैसा है। इस सवाल पर वो दोनों खामोश हुए। फिर बताया कि जाहिद को भी अपना फल मिल चुका था। सीरत को जब वो अपने साथ शहर लेकर गया तो उस वक्त वो एहसास महरूमी का शिकार था कि उसकी बीवी अच्छी शक्ल सूरत की मालिक नहीं है, वो कैसे इसके गुजारा करेगा। सीरत के बदलते नकूश दिन ब दिन उसे खुश कर रहे थे, उसके ज़मीर को मुतमईन कर रहे थे कि जो उस पर बीती है उसका बदला वो ले रहा है, वो भी सूद समेत। लेकिन एक एक दिन गुजरने के साथ वो अपनी अना को तस्कीन दे रहा था। फिर जब उसे लगा कि काफी कुछ हो चुका है और उसका दिल भर गया है, उसने फैसला किया कि इस लड़की के चेहरे पर मायूसी भी देखी जाए जैसा लगता है। उसके बाद उसे गांव छोड़कर चला गया ताकि उसकी माँ, जिसने उसकी परवाह न की, उसके बारे में नहीं सोचा, वो लोगों की बातें सुने, उन्हें जवाब दे। आखिर उसे भी तो पता चले बातें और ताने कैसे होते हैं। आखिर जैसा लगता है जब कोई बिना गलती के आपको सजा दे। सीरत को गांव छोड़कर आने के बाद जाहिद ने इस जगह की एक नाजुक अंदाम हसीना के साथ अपना दिल उसके हवाले किया, जो उसकी कई रातें रंगी थी। उसके साथ निकाह के बंधन में बांधकर वो उसे घर ले आया और वो कमजोर लड़की थी। वो उसे महल की मलिका का दर्जा दे चुका था। इसके साथ भी वही सब करना शुरू किया जो सीरत के साथ होता था। सारा सारा दिन घर में रखना, घर के काम करवाना, मगर एक अच्छी बात कि वो उससे प्यार करता था। वो लड़की एक आजाद बुलबुल थी, कब तक उसके कैद खाने में रहती। एक दिन मौका पाकर उठी जब जाहिद सो रहा था। सारा जेवर और पैसा इकट्ठा किया, बैग में रख लिया, अपने आशिक को फोन करके बुलाया और उसके साथ घर से भागने का मंसूबा बना लिया। मगर खुदा की करनी, ऐन वक्त पर जाहिद उठ गया। इससे पहले कि वो कुछ और करता, उसके आशिक ने उसे मारना पीटना शुरू किया। एक कारी ज़रब ऐसी लगी कि सारा गाल चीर कर रख दिया। जाहिद के बेहोश होने के बाद वो दोनों वहां से भाग गए। अब जाहिद के चेहरे पर वही ग्रहण था जो वो सीरत को देना चाहता था। ये बात सुनकर सीरत और मैं दोनों ही अश्कुआर थे, ना कह सके। आज सीरत पहले जैसी हो चुकी थी, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत। इलाज ने सब मिटा दिया था। एक हुस्न था जो देखने वाले की आंखें चुंधिया देता। कुछ दिन बाद जाहिद अकेला आया और मुंह ढका हुआ, बिल्कुल वैसा ही जैसे वो सीरत को यहाँ छोड़कर गया था। अपना बेटा देखने के बाद वो ऐसा था जैसे किसी ने उसकी रूह खींच ली हो। उसने सीरत के कदमों में गिरकर उससे माफी मांगी, लेकिन वो बिना कुछ कहे अंदर चली गई। अब वो उसके कदमों में बैठा था और कह रहा था, सीरत मुझे माफ कर दो। और मैं सोच रही हूँ, ऐसे किसी को इतनी तकलीफ देना, एक तरह से बेमौत मार देना और फिर आकर आसानी से माफी मांग लेना, क्या इतना आसान होता है सब? वो जो कुछ कर चुका था वो सीरत का, अपना और अपनी औलाद का गुनहगार था।